हेलो एवरीवन। रिसेंटली हमने देखा स्वैलोड स्टार में जब एक यूनिवर्स मास्टर ने टाइम को रिवर्स करके जब बार्क मिरर एम्परर को जिंदा किया, तब डोंगवा फैंस के बीच में इस बात को लेकर के महाभारत छिड़ गया कि रेनिगेड इमॉर्टल में केवल 4th स्टेप के कल्टीवेटर ही किसी पर्सन को रिवाइव कर सकते हैं। तो कुछ लोग डायरेक्टली ये क्लेम कर रहे हैं कि स्वैलोड स्टार का यूनिवर्स मास्टर लेवल रेनिगेड इमॉर्टल के 4th स्टेप के इक्विवेलेंट है। वेल, हम इस वीडियो में कोई भी पावर कंपेरिजन नहीं करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो शायद ही आपको पता होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जो भी कुछ बातें करेंगे वो सारे प्रूवन फैक्ट्स के बेसिस पे होगा। तो देखिए, जब बात रिवाइव करने की आती है तो वहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होती है। पहला ये कि जिस कल्टीवेटर को रिवाइव किया जा रहा है, क्या वो कल्टीवेटर किसी एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया है जिसकी वजह से जो उसकी पूरी लाइफ है वो जी नहीं पाया है, और दूसरा केस ये होता है कि कोई पर्सन अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद मरा हो। अब देखिए, इन दोनों ही केस में एक पर्सन की डेथ ही हुई है, लेकिन इनके मरने के पीछे के जो रीजन है वो अलग है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ फोर्स बची हुई है लेकिन वो किसी एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया है, तो उस पर्सन को आसानी से रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में भी रिवाइव करने वाले पर्सन को ओरिजिन यूनिवर्स के विल के द्वारा बैकलैश झेलना पड़ता है, ताकि जिस पर्सन को रिवाइव किया जा रहा है वो पास्ट के इल्यूजन को ब्रेक थ्रू करते हुए प्रेजेंट टाइम के रियलिटी में आ सके। अब यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा जो बैकलैश दिया जाता है वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन को रिवाइव कर रहे हो। अगर रिवाइव होने वाला पर्सन ज्यादा पावरफुल है तो यूनिवर्सल विल के द्वारा बैकलैश भी काफी हाई होगा। इवन ये बैकलैश इतना सीरियस भी हो सकता है कि एक यूनिवर्स मास्टर अपनी इंजरीज को हील करने के लिए डीप स्लीप में चला जाए। कल्टीवेशन की बात करें तो ये तब हो सकता है जब एक यूनिवर्स मास्टर एक हाई लेवल यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को रिवाइव कर रहा हो, और अगर रिवाइव होने वाला कल्टीवेटर वीक है तो यूनिवर्स मास्टर यूनिवर्सल विल को बहुत ही आसानी से झेल जाएंगे। इनफैक्ट कह सकते हो कि यूनिवर्सल विल का ज्यादा कुछ इंपैक्ट होता ही नहीं है। अब बात करें सेकंड केस वाली डेथ की, तो सेकंड केस में एक पर्सन ने ऑलरेडी अपनी पूरी लाइफ जी ली है और अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद मरा है, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल रिवाइव करने का प्रोसेस चल ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस पर्सन को आप रिवाइव करने जा रहे हो उसकी लाइफ फोर्स ऑलरेडी पूरी एंड हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने दीपक देखा ही होगा, जिसमें जब तक तेल रहता है तब तक दिया जलता रहता है, लेकिन जैसे ही तेल खत्म होता है वैसे ही दिया भी बुझ जाता है। अब उस दिए में बिना तेल डाले आप उसको जला ही नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा दिया है जिसमें ऑलरेडी तेल मौजूद है, लेकिन हवा या फिर किसी भी कारणवश वो दिया बुझ गया है, तो आप उसको आसानी से दोबारा जला सकते हो। और यही सेम केस अप्लाई होती है लाइफ एंड डेथ के केस में। रेनिगेड इमॉर्टल में ली मुआन इसलिए मरती है क्योंकि उसकी पूरी लाइफ फोर्स एंड हो चुकी थी, जिसको किसी भी नॉर्मल प्रोसेस से रिवाइव नहीं किया जा सकता, जिसके वजह से ही वांग लिन न जाने कितने मिलियंस ऑफ ईयर तक अपने ड्रीम वर्ल्ड में खुद को रीइंकार्नेट करता रहता है ली मुआन को दोबारा से जिंदा करने के लिए। अब इसी चीज को अगर मैं स्वैलोड स्टार से भी आपको समझाना चाहूँ तो स्वैलोड स्टार में जब लुओफेंग यूनिवर्स मास्टर बनता है तो वो अपने फर्स्ट टीचर मास्टर हु यानवो और उनके डिसाइबल्स को रिवाइव करता है उनके प्लेनेट के साथ में, टाइम को रिवर्स करके। लेकिन उसी जगह पे हमें लुओफेंग ये भी बताता है कि अगर लुओफेंग को अपने अर्थ के फ्रेंड्स को भी जिंदा करना हो जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्राइसिस में मारे गए थे, तो लुओफेंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे उनकी कल्टीवेशन काफी कम थी, जिसकी वजह से उनके कल्टीवेशन लेवल की जो लाइफ फोर्स है वो भी काफी कम थी। और प्रेजेंट टाइम में जब लुओफेंग उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करेगा तो वो लोग प्रेजेंट के टाइम फ्लो को झेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की एज में उनकी लाइफ फोर्स न जाने कब की एंड हो चुकी है और तुरंत ही रिवर ऑफ टाइम में डिसअपियर हो जाएंगे। हालांकि लुओफेंग की जब कल्टीवेशन काफी ज्यादा एडवांस हो जाती है, लुओफेंग के पास में ऐसी पावर आ जाती है कि वो इन सारे लोगों को भी रिवाइव कर सकता है। इनफैक्ट वो कर ही देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी पर्सन के रिवाइव होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वेल, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों के मन में जो भी जेन्युइन क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।